हेलो दोस्तों। तो देखिए मैं लेके आ गया हूँ एक और टॉपिक, नार्को टेस्ट, जो कि आजकल चर्चा में ही बना हुआ है। चर्चा में क्यों बना हुआ है? क्योंकि जैसे कि आप लोग जानती हैं कि जो हाथरस केस हुआ था यूपी में, उसमें सीएम योगी जी ने नार्को टेस्ट कराने की बात कही थी, जिससे कि काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। और तो क्या होता है नार्को टेस्ट, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप सभी ने फिल्मों में देखा होगा या कभी ना कभी बार किसके बारे में सुना ही होगा कि जब अपराधी सच नहीं बोलते हैं तो उनको सच उगलवाने के लिए पुलिस को इसका सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है? देखिए जिसे हम आमतौर पर हम हमारे भारत में ज़्यादातर वर्ड ये यूज़ करते हैं कि झूठ पकड़ने वाली मशीन, जिसको लगाते ही व्यक्ति सच बोलने लगता है। तो देखिए ऐसा क्या होता है, इसमें क्या जादू होता है कि जो इसे लगाते सच बोलने लग जाता है? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए नार्को टेस्ट जो है इसे ही पॉलीग्राफ मशीन द्वारा किया जाता है। नार्को टेस्ट दो तरीके से होता है, एक पॉलीग्राफ मशीन द्वारा, दूसरा ब्रेन मैपिंग द्वारा। ठीक है, दो तरह के टेस्ट होते हैं। इस क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप लोगों ने कभी ना कभी इसके बारे में कुछ सुना होगा, कई फिल्मों में भी देखा होगा कि अपराधी सच उगलवाने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है। देखिए नार्को टेस्ट सबसे पहले 1922 में डॉक्टर रॉबर्ट नाम के एक डॉक्टर ने दो अपराधियों पर किया था। नार्को कानून भारत में क्या थे? देखिए भारत में 2010 में केजी बालकृष्ण वाले 3 जजों की खंडपीठ ने आदेश जारी किया था कि नार्को टेस्ट लेने से पहले व्यक्ति की सहमति लेना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब देखो क्या क्या कभी कभी क्या होता है कि नार्को टेस्ट पूरी तरह से सक्सेसफुल भी नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल नहीं होता है, 95% मामलों में सक्सेसफुल है, जबकि 4 से 5% मामले ऐसे देखे गए हैं जिसमें कि पेशेंट नार्को टेस्ट सक्सेसफुल भी नहीं हो पाता है। कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है या फिर वो कोमा में चला जाता है। तो इसलिए सबसे पहले उसका शारीरिक मानसिक परीक्षण किया जाता है। उसके बाद उसको उसकी सहमति लेना भी ज़रूरी होती है। जब उसकी सहमति हो जाती है उसके बाद फिर नार्को टेस्ट किया जाता है। देखिए इस टेस्ट में क्या होता है, इस नार्को टेस्ट करने से पहले अपराधियों को कुछ दवाएं दी जाती हैं जिनका नाम है, जिन्हें ट्रथ ड्रग भी कहते हैं। इसमें अपराधी को सोडियम पेंथोटोल और सोडियम एमाइटिल दवाओं के इंजेक्शन दिए जाते हैं। भारत में अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में बार्बिट्यूरेट नामक दवा दी जाती है, जो इंजेक्शन द्वारा अपराधी को लगाई जाती है। देखिए जब नार्को टेस्ट किया जाता है तो इसमें डॉक्टर्स, मनोवैज्ञानिक और ऑफिसर्स सब मौजूद होते हैं, इनकी मौजूदगी में किया जाता है। नार्को टेस्ट करने से पहले व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक परीक्षण किया जाता है कि वो पूरी तरह स्वस्थ है या नहीं, तभी नार्को टेस्ट किया जाता है। क्योंकि कभी कभी इसका नेगेटिव असर भी हो जाता है और व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है, इसलिए सावधानीपूर्वक नार्को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि सिंपल से आपको कहूँ कि जब नार्को टेस्ट किया जाएगा तो जो व्यक्ति होगा या कोई अपराधी है उसकी सबसे पहले सहमति लेना ज़रूरी होगी। ठीक है, और जब नार्को टेस्ट होगा तो साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर्स और सीबीआई ऑफिस मौजूद होते हैं, तभी नार्को टेस्ट किया जाता है और उसका शारीरिक मानसिक परीक्षण किया जाएगा, तभी जाकर नार्को टेस्ट किया जाता है। देखिए नार्को टेस्ट दो तरीक़ों से किया जाता है, जैसे कि मैं आपको बताया ही अभी। सबसे पहला पॉलीग्राफ मशीन द्वारा। इसमें क्या होता है, जैसे ये ज़्यादातर आप लोगों ने सुना ही होगा, मूवी में भी देखा होगा कि जो एक अपराधी होता है उसके हाथ पैरों में कुछ ऐसे ऐसे लगा दिया जाता है और वो सीधे कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद फिर उसकी शारीरिक गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है। फिर जब उससे कुछ पूछा जाता है, फिर जब वो अगर झूठ बोलता है तो एक ऐसे इसमें मीटर लगा होता है, उसकी सुई ऐसे एक इधर को ट्रू होती है, इधर को फॉल्स करके वो बताने लग जाती है कि सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है। देखिए इसमें होता क्या है एक्चुअली में, जो ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेन मैपिंग जो भी है जिसमें करते हैं, तो ये हमारे ना न्यूरॉन्स पे काम करता है। क्योंकि हम जब भी क्या होता है कि जब भी अगर बंदा सच बोलेगा तो वो नॉर्मली बोल सकता है, झूठ बोलेगा तो उसे थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, उसे बातें बनानी पड़ती हैं जिसमें ज़्यादा दिमाग यूज़ होता है और हमारे न्यूरॉन्स की गतिविधियाँ ये रिकॉर्ड कर लेता है। जब पॉलीग्राफ नार्को टेस्ट होता है तो उसमें तभी पता लगता है ये व्यक्ति गलत बोल रहा है या सच बोल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। एक होता है पॉलीग्राफ मशीन द्वारा, दूसरा होता है ब्रेन मैपिंग द्वारा। देखिए ब्रेन मैपिंग 1962 में अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर लॉरेंस ने इस विधि द्वारा नार्को टेस्ट किया था। ब्रेन मैपिंग में क्या होता है, इसमें व्यक्ति को कंप्यूटर से जुड़ा एक हेलमेट पहनाया जाता है जिसमें सेंसर लगे होते हैं जो दिमागी हलचल को रिकॉर्ड करके स्क्रीन पर दिखाते हैं। यानी कि हमारे ब्रेन में क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ब्रेन में होते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, उन न्यूरॉन्स की हलचल को ये दिखाता है और व्यक्ति को कंप्यूटर के सामने लिटाया जाता है। ये थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया है, लिटाया जाता है। उसके बाद देखिए सबसे पहले केस से रिलेटेड चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। पहले क्या होता है, उसे नॉर्मल चीज़ें पूछी जाएंगी, उसका नाम, उसका पता। उसके बाद फिर कुछ उसे तस्वीरें दिखाई जाएंगी या कुछ आसपास के लोगों के बारे में, इन्वायरमेंट में कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद फिर उससे केस से रिलेटेड की चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर उसकी शारीरिक गतिविधियों पर नज़र डाली जाती है, किस तरह से हलचल कर रहा है, तब पता लगाया जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। क्योंकि जब व्यक्ति को दवाएँ दे दी जाती हैं तब दवाएँ असर करने लगती हैं और व्यक्ति की सोचने की, समझने की शक्ति जो है कमज़ोर पड़ जाती है। उसका दिमाग जो है पूरी तरह से काम नहीं कर पाता, उसका दिमाग थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है और वो व्यक्ति चाह कर भी झूठ नहीं बोलता है। और उसकी शारीरिक गतिविधियों पर देखिए नज़र भी रखी जाती है, अगर वो चाहेगा तब भी वो
झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि झूठ बोलने के लिए थोड़ा ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत पड़ती है और सच तो बंदा यूँ ही बोल देगा। इसलिए और व्यक्ति बेहोशी की हालत में आ जाता है और पूरी तरह बेहोश नहीं हो पाता, लेकिन वह ज़्यादा सोच नहीं पाता और फिर चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाता और तभी सच बोल देता है। इसलिए कहते हैं इसको झूठ पकड़ने वाली मशीन। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जैसा कि मैं आपको बताया था ये। फिर उससे केस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तस्वीरें दिखाई जाती हैं और व्यक्ति सच बोलने लगता है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार सच बोलने में कम दिमाग का प्रयोग होता है तथा झूठ बोलने तक कि थोड़ा सा ना टाइपिंग मिस्टेक होगी, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। मैं आपको वैसे बता ही दे रहा हूँ, यही लिखा है। झूठ बोलने में ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि दवाइयों द्वारा उसकी दिमाग की शक्ति को कम कर दिया जाता है, जिससे वह चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकता। तो देखिए यही था नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट। आप लोग समझ ही गए होंगे ब्रेन मैपिंग क्या होता है, नार्को टेस्ट क्या होता है। जैसा कि एक बार फिर से आपको बताता हूँ, जो नार्को टेस्ट होता है यही पॉलीग्राफ मशीन द्वारा किया जाता है। और एक तरीका है इसका ब्रेन मैपिंग। इसमें ब्रेन मैपिंग में क्या होता है, इसको में व्यक्ति के शरीर में व्यक्ति के सर पे हेलमेट पहना दिया जाता है और उसको कंप्यूटर जोड़ दोनों तरीके एक जैसे हैं। वह थोड़ा भारत में जो है पॉलीग्राफ टेस्ट ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें भी एक किया था, इसमें भी एक किया था। देखिए जिसे हम आम भाषा में कहते हैं झूठ पकड़ने वाली मशीन। तो देखिए आप लोग समझ ही गए होंगे कि नार्को टेस्ट क्या होता है। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था और हमने बहुत अच्छी सी लैंग्वेज में समझा। अगर आपको इसमें मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसको कमेंट में बताइए और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें और अगर आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।